हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम विश्व भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यह नदी किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जोड़ दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना देना है। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या है? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखना है। इसकी जो लंबाई है वो मैं बताऊं आपको 6650 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछी गई है तो आपको याद रखना है। और उद्गम होता है इसका श्वेत झील और बिलू झील, अफ्रीका की झीलें हैं श्वेत झील और बिलू झील से मिलकर नील नदी का निर्माण होता है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इन दोनों झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो श्वेत झील का जो उद्गम होता है वो विक्टोरिया झील से होता है। आपने पढ़ा होगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। तो इसी झील से श्वेत झील का निर्माण होता है। और बिलू झील का उद्गम जो होता है वो होता है ताना झील से, जो कि इथोपिया देश में है। ठीक है, कौन सी है? ताना झील। दोनों आपको याद रखनी है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है। क्वेश्चन आता है कि बिलू झील का उद्गम कहाँ से होता है, श्वेत झील का कहाँ से होता है। तो ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों झील जो है ना, जो सूडान देश है उसकी राजधानी है खार्तूम, वहाँ पर जाकर मिलती है। ठीक है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा है कि जो हमारी नील नदी का निर्माण करने वाली दो नदियाँ हैं श्वेत झील और ब्लू झील, तो वो कहाँ पर मिलती हैं? तो याद रखना है, सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर मिलती हैं, जहाँ से आगे चलकर यह नील नदी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो मैं बताऊँ आपको, नील नदी का जो मुहाना है भूमध्य सागर है। ठीक है, याद रखना है। नील नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर में गिराती है। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया ये भी कि नील नदी अपना उद्गम तो वहाँ से करती है, तो मुहाना कहाँ पर है? भूमध्य सागर में, याद रखना है। और मैं बताऊँ आपको, आसवान बांध भी नील नदी पर ही बना है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, आसवान बांध कहाँ बना है? नील नदी पर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए मैं मैप के माध्यम से बताता हूँ आपको। ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। ठीक है, और ये दोस्तों मैं बताऊँ आपको, ये जो नदी है ब्लू वाली लाइन दिख रही है, तो यही है दोस्तों नील नदी, जो ये वाली ऊपर से यहाँ से चली आती है। तो ये जो है ना दोस्तों, मैं बताऊँ आपको, ये है ब्लू झील। ठीक है, और ये वाइट झील है। तो ये आगे जाकर यहाँ पे खार्तूम है सूडान की राजधानी, और ये आगे चल कर नदी नील नदी हो जाती है। और ये ऊपर है कौन सा? भूमध्य सागर, जहाँ पे ये गिर जाती है। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना देना। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना, कांगो नदी। दोस्तों कांगो नदी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको भूमध्य रेखा होती क्या है। दोस्तों जो हमारी, मैं बताऊं आपको, ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, तो बीचों बीच की जो रेखा होती है दोस्तों, यही होती है भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। और जो हमारी उत्तर में होती है, उत्तर साइड में, वो होती है कर्क रेखा। और जो दक्षिण साइड में होती है दोस्तों, ये होती है मकर रेखा। ठीक है, याद रखना है। तो ये कांगो नदी है ना, ये इस वाली रेखा को, बीच वाली रेखा को, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कांगो नदी का उद्गम होता है पूर्वी अफ्रीका की टंगानिका झील और मवऊ झील से। ठीक है, इसे जायरे नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? जायरे नदी। एग्जाम में पूछा गया है कि जायरे नदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो याद रखना है, कांगो नदी का। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो आपको ऑप्शन में कांगो नदी भी मिल सकता है और जायरे नदी भी मिल सकता है। ठीक है, याद रखना है दोनों को ही आपको। आइए मैं मैप में बताता हूँ आपको। दोस्तों मैप में देख सकते हैं आप, ये जो नदी है ब्लू वाली, यही है दोस्तों कांगो नदी। ठीक है, और कांगो नदी का जो मुहाना है दोस्तों, यह अपना पानी अटलांटिक महासागर में गिराती है। आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका है, ये है इधर अटलांटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पे है वो, इधर हमारा फिर दक्षिण अमेरिका पड़ेगा, ऊपर उत्तर अमेरिका पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है, अटलांटिक महासागर में ये अपना पानी गिराती है। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हम एशिया महाद्वीप की नदियाँ और दोस्तों
यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग पहली बार आए चैनल पर, ठीक है। और कमेंट करके आपको जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? हमने दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली बता दिया है। मकर रेखा को हम नीचे वाली लाइन जो होती है हमारी वो उसे काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जो लिम्पोपो का नदी है उसके बारे में हम जान लेते हैं, आइए। तो लिम्पोपो नदी का जो उद्गम होता है वो होता है बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका से, और ये मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे से होकर बहती है। मुहाना है दोस्तों हिंद महासागर में ये अपना पानी गिराती है, और अन्य नाम इसको घड़ियाल नदी भी कहते हैं, ठीक है। लिम्पोपो नदी को क्या कहते हैं? घड़ियाल नदी भी कहते हैं। आइए दोस्तों आपको मैप में बता देता हूँ आपको। दोस्तों ये है लिम्पोपो नदी, आप देख सकते हैं ये वाली, यहाँ से लिम्पोपो नदी यहाँ पर, ठीक है। और ये इंडियन ओशन में गिर जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, बोलना नहीं है। और दोस्तों आपको बता दूँ आपको, और ये एक अफ्रीका में और होती है, ये दक्षिण अफ्रीका है ये वाला, ये सारा दक्षिण अफ्रीका है ये वाला। यहाँ पर ऑरेंज नदी बहती है, आप देख सकते हैं ये वाली ऑरेंज नदी। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई है कि ऑरेंज नदी कौन से देश में बहती है या कौन से महाद्वीप में बहती है, तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। सही आंसर हो जाएगा नाइजर नदी। दोस्तों नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। आइए अब हम नाइजर नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको, नाइजर नदी का उद्गम होता है पश्चिमी अफ्रीका के लोमा पर्वत से, ठीक है। लोमा पर्वत है ये पश्चिमी अफ्रीका में, और यह अपना पानी गिनी की खाड़ी में गिरा देती है, यानी कि मोहाना कहाँ पर है? गिनी की खाड़ी में। इसके जो दोस्तों किसके नाइजर नदी के निचले भाग को क्वोरा कहा जाता है, ठीक है, क्वोरा कहा जाता है, याद रखना है आपको। दोस्तों हमने बता दिया आपको कि ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, ठीक है, और मकर रेखा दोनों को बता दिया कौन कौन सी नदी काटती हैं। अब एक होती है कर्क रेखा ऊपर वाली, दोस्तों कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा चुका है, एशिया महाद्वीप वाली नदियों में हमारे भारत की ही नदी एक माही नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी ऐसी नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऊपर वाली कर्क रेखा है ना, उत्तरी अक्षांश, तो उसे 2 बार काटती है माही नदी, ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस नदी की लंबाई 580 किलोमीटर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बेजी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? डबल स्टार बना लेना है आपको। सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी जाम्बिया से। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जाम्बेजी नदी है पश्चिमी जाम्बिया से इसका उद्गम होता है। अब आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जाम्बिया नदी जो है, इसका जो मुहाना है वो हिंद महासागर में है, मोजाम्बिक चैनल में, ठीक है, ये अपना पानी गिरा देती है। ये नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य से होकर बहती है, और विक्टोरिया झील जो है ना इसी नदी पर है, ठीक है। कौन सी पर? जाम्बिया नदी पर है विक्टोरिया झील बना हुआ है, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑरेंज नदी कौन से देश में बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना, इसके बारे में आपको मैंने ऊपर बताया था, तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों ऑरेंज नदी बहती है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। तो आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाई पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दें कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।